या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए किसी विधि से पूजा करने से, मंत्रों से और आरती से माता को खुश किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा 20 मार्च को की जा रही है। माता ब्रह्मचारिणी को संयम और ज्ञान की देवी माना जाता है और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। माता रानी की पूजा विधि। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से पहले नवरात्रि के दूसरे दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अब पूजा स्थल पे धूप दीप जलाएं और माता की पूजा आरंभ करें। माता को सफ़ेद फूल, चंदन, रोली, अक्षत आदि बहुत प्रिय हैं। आपको पूजा के दौरान अर्पित करना है। आपको पूजा के दौरान माता के मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का कम से कम 108 बार आपको पाठ करना है, जप करना है। इसके बाद आपको माता की कथा सुननी है या पढ़नी है और आरती करनी है और अंत में माता से आपको क्षमा याचना करनी है। शुभ मुहूर्त। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा 20 मार्च के दिन की जाएगी। माता की पूजा के लिए 20 मार्च को जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करने से बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है 5:08 AM से 5:55 AM तक का। प्रातः और संध्या मुहूर्त है 5:31 AM से 6:43 AM तक का। अभिजीत मुहूर्त है 12:22 PM से 1:10 PM तक का। गोधूली मुहूर्त है 6:47 से 7:11 PM तक का और संध्या का मुहूर्त है 6:49 PM से 8:01 PM तक का। माता रानी के नवरात्रों में आपको क्या गलती है जो नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है। माँ संयम, दृढ़ संकल्प और वैराग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन आपको माता की पूजा करने के साथ साथ पवित्रता का भी साफ ध्यान रखना है। इस दिन अपशब्द नहीं बोलने हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वर्ण की हैं। श्वेत ही वस्त्र वो धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल विराजमान रहता है। माता को संयम, तपस्या और वैराग का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को शक्कर, मिश्री, गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप इन पदार्थों से बने हुए भोज्य पदार्थ का भी माता को अर्पित कर सकते हैं। आपको माता रानी के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता रानी की जो पूजा है उस दिन आपको पूजा के साथ साथ दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद का मिश्रण बना के इसका दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः, ओम दुर्गाय नमः। इन मंत्रों का जाप करके आप माता रानी की दया दृष्टि पा सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं माता रानी से पूरी करवा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश को सुन के माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माना जाता है कि तपस्या के पहले 1000 वर्षों में माता ने सिर्फ फल फूल खाए। उसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पे रहीं, जमीन पे ही वो सोती थीं। इसके बाद
धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या करी और इसको जारी रखा। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ बेलपत्र खा के जीवन यापन किया। भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बेलपत्र भी त्याग दिए। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान ही किया था, इसलिए इन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रह के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की घोर तपस्या को देखते हुए इनको ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर के एक ऋषि का रूप बना करके भगवान शिव माता के पास पहुँचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और तपस्या को जारी रखा। तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हारे पति के रूप में अवश्य तुम्हें मिलेंगे। अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हो गई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प वाली थी। यही वजह है कि उनकी आराधना करने वालों को संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। जय माता दी। माता रानी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसे जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें है ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वीरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो माँ सबके काम। भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता दी। माता रानी आपके और आपके परिवार की हर दुख और तकलीफ़ को ख़त्म करे। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।